क्या नेकी का एक छोटा सा काम, एक मामूली सा काम, किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जिसकी बुनियाद में है बस एक रोटी और एक सजदा। तो सवाल यही है, क्या सच में बिना किसी मतलब के किया गया एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी का पूरा रुख मोड़ सकता है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी जान है। ये शब्द हैं एक फकीर के, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमारी कहानी को आगे ले जाएगी। समझिए, ये सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं था, ये एक वादा था, किस्मत का वादा। तो चलिए, कहानी शुरू होती है हाशिम से, एक 17 साल का लड़का जो अपने बीमार माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहा है। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है और खाने के नाम पर जानते हैं क्या है? सिर्फ एक सूखी रोटी। और यहीं ठीक इसी पल कहानी में एक मोड़ आता है। दरवाजे पर एक भूखा फकीर दस्तक देता है। हाशिम अपनी माँ की आंखों में देखता है, एक खामोश इजाजत मिलती है और वो अपने परिवार का आखिरी निवाला, वो एक सूखी रोटी उस फकीर को दे देता है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा त्याग था। और बदले में वो फकीर उसे एक ऐसी दुआ देता है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। वो कहता है कि तुमने रोटी नहीं दी, तुमने अपनी तकदीर दे दी। उस एक रोटी ने ना जैसे किस्मत के दरवाजे तो खोले, लेकिन साथ ही इम्तिहानों का एक सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब वक्त था हाशिम के ईमान की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा का। एक ऐसी चुनौती जहां उसके उसूलों को कसौटी पर कसा जाना था। तो होता यह है कि हाशिम काम ढूंढ रहा होता है और उसे एक बड़ा ही लुभावना ऑफर मिलता है। काम बस इतना था कि कुछ अजीब से रहस्यमय डिब्बे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने थे। हर डिलीवरी के मिलते पूरे 500 रुपए। पैसा बहुत आसान था, लेकिन दिल में एक हटक थी। उसका ज़मीर गवाही नहीं दे रहा था। और इतनी मजबूरी, इतनी बेबसी के बावजूद हाशिम उस काम को साफ मना कर देता है। और जानते क्या कहता है? वो कहता है, मेरे सजदे ने मुझे सिखाया है कि लोग भूख से नहीं मरते, पर हराम खाने से दिल का यकीन मर जाता है। सोचिए, हालात कितने भी खराब हों, उसकी ईमानदारी देखिए, वो जरा भी नहीं डगमगाई। और कहते हैं ना, नेकी का फल मिलता है। उसकी इस ईमानदारी का इनाम भी उसे फौरन मिला। मस्जिद के मौलवी साहब उसकी लगन देख रहे थे। उन्होंने उसे 2000 रुपये महीने पर मस्जिद के बच्चों को कुरान पढ़ाने का काम दे दिया। हाँ, पैसा पहले वाले ऑफर से कम था, लेकिन ये कमाई हलाल की थी, इज्जत की थी। यहां से हाशिम का सफर एक नई दिशा लेता है। उसे स्कॉलरशिप मिलती है और वो एक बड़े शहर के एक बड़े मदरसे में पहुंच जाता है। लेकिन यहां मुश्किलें और इम्तिहान पहले से कहीं ज्यादा बड़े होने वाले थे। उस बड़े मदरसे में हाशिम के सब्र का हर तरह से इम्तिहान लिया गया। देखिए, होता क्या है, पहले तो शरीफ नाम का एक जलने वाला स्टूडेंट उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है। फिर हद तो तब हो जाती है जब प्रिंसिपल साहब, जो कि शरीफ के ही अब्बा थे, बिना सोचे समझे हाशिम को सजा दे देते हैं। और नाइंसाफी यही नहीं रुकी। बाद में जब तरक्की की बारी आई तो उसका हक मारकर एक नाकाबिल रिश्तेदार को दे दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हाशिम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो चुपचाप अपना काम करता रहा, अपने स्टूडेंट्स को पूरी लगन और मोहब्बत से पढ़ाता रहा। और उसकी ये मेहनत, उसकी ये ईमानदारी लोगों की नज़रों से छिपी नहीं रही। जो बच्चे उससे पढ़ते थे, उनके माँ बाप ने ये देखना शुरू कर दिया कि हाशिम के पढ़ाने का तरीका कितना अलग है और उनके बच्चों पर कितना अच्छा असर हो रहा है। और फिर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि सारे माँ बाप इकट्ठा होकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उनकी बस एक ही मांग थी, हाशिम को उसका हक दिया जाए। लोगों के इस दबाव के आगे आखिरकार स्कूल मैनेजमेंट को झुकना ही पड़ा। और इस तरह हाशिम की काबिलियत को सबके सामने वो पहचान मिली जिसका वो हकदार था। तो देखिए, हाशिम ने अपने काम की, अपने पेशे की रुकावटें तो पार कर लीं, लेकिन अब जिंदगी उसका सबसे मुश्किल, सबसे निजी इम्तिहान लेने वाली थी। एक ऐसा संकट जो उसे दुनियावी कामयाबी और अपने फर्ज के बीच एक को चुनने पर मजबूर करने वाला था। और वो संकट आता है एक फोन कॉल से। उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हैं। डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि फौरन दिल का ऑपरेशन करना होगा, वरना उन्हें बचाना मुश्किल है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और बढ़ जाती है। ऑपरेशन का खर्च था पूरा 1 लाख रुपए। 1 लाख, ये एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में हाशिम उस वक्त सोच भी नहीं सकता था। उसके पास अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ 3000 रुपए थे। सोचिए, एक तरफ 1 लाख का खर्च और दूसरी तरफ जेब में सिर्फ 3000।
वो हर दरवाजे पर गया, हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आई। हर तरफ से बस मायूसी हाथ लगी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो पूरी तरह टूटकर मस्जिद में सजदे में गिर पड़ा और बस रो रोकर अपने रब से दुआ करने लगा। और अगली ही सुबह एक चमत्कार हुआ। जी हाँ, एक चमत्कार। अस्पताल से फोन आया कि किसी अनजान शख्स ने ऑपरेशन के आधे पैसे जमा करवा दिए हैं और साथ में एक पर्ची छोड़ी है जिस पर लिखा था, जिसने एक सजदे में तकदीर बदली थी, उसका रब मां की सांसों को बचा रहा है। उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। एक तरफ उसकी मां धीरे धीरे ठीक हो रही थी और दूसरी तरफ हाशिम को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला। शहर की सबसे नामी, सबसे बड़ी एकेडमी से उसे हेड टीचर की नौकरी का ऑफर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत का फल मिल गया हो। लेकिन यह सिर्फ एक मौका नहीं था, यह उसके मकसद का आखिरी इम्तिहान भी था। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, वो मुकाम जहां हाशिम कामयाबी का मतलब दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने लिए तय करेगा। यहीं पर उस एक रोटी और एक सजदे की कहानी अपने असल मकसद तक पहुंचेगी। तो हाशिम उस बड़ी नामी एकेडमी में नौकरी शुरू कर देता है, लेकिन उसे बहुत जल्द मायूसी होती है। वो देखता है कि यहाँ सब कुछ सिर्फ दिखावा है। टीचर्स बस अपनी तनख्वाह के लिए आते हैं, बच्चों से उनका कोई सच्चा दिली रिश्ता नहीं है। वो जगह रूहानी तौर पर बिल्कुल खाली थी। और जब मैनेजमेंट उसे बच्चों से इतना ज़्यादा दिली लगाव रखने के लिए टोकता है तो हाशिम एक ऐसा जवाब देता है जो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहता है, मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, किसी का डर दूर करना, उसके आंसू पूंछना और दिल को सजदे के लायक बनाना ही असली काम है। इन शब्दों के साथ वो उस अकादमी के खोखलेपन को पूरी तरह ठुकरा देता है। वो समझ जाता है कि उसका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि दिलों को बनाना है। और बस इसके बाद वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हैरान कर देता है। वो इस बड़ी एकेडमी, उसकी चमक दमक, उसकी मोटी तनख्वाह, सब कुछ छोड़ देता है। और कहाँ जाता है? वापस अपने गांव, अपनी जड़ों की तरफ। और गांव के एक मिट्टी के मैदान में बिना किसी ताम-झाम के अपना छोटा सा मदरसा शुरू करता है। ये कोई मजबूरी का फैसला नहीं था, ये उसकी अपनी मर्जी थी। एक सोचा समझा चुनाव था। उसने शोहरत और पैसे के ऊपर अपने लोगों और अपने मकसद को चुना। और यहीं पर उसकी कहानी का, उसकी यात्रा का पहिया पूरा घूमता है। ये उसी एक रोटी वाले निस्वार्थ काम की जीत थी। तो एक रोटी से जो तकदीर बदली थी, अब वो हजारों के लिए रोशनी बन गई थी। ये कहानी बताती है कि नेकी का एक सच्चा काम वाकई हजारों जिंदगियों को रोशन कर सकता है।